नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सीएससी VLE हैं तो आप सभी के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल की तरफ से एक और बड़ी खबर निकलकर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप सीएससी के माध्यम से अगर आप पैन कार्ड बना रहे हैं तो अब आपके लिए नए पोर्टल पर आपकी सेवाएं शुरू कर दी गई है। तो किस प्रकार से अब आपको UTI पोर्टल का यूज करना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद जो है कहां से आपको इसे लॉगिन करना है और आपको किस प्रकार से इस पे काम करना है, तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। हमेशा की तरह यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले जो है आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना है। इसके लिए digitalseva.csc.gov.in पे आना है, यानी कि CSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना है। इस पे आने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। CSC ID, पासवर्ड और कैप्चा के साथ आपको जो है लॉगिन हो जाना है। जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको जो है एक OTP या आधार OTP या फिंगर ऑथेंटिकेशन से आपको एक बार वेरीफाई करना होता है। उसके बाद ही लॉगिन हो पाता है डिजिटल सेवा पोर्टल। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपको सर्विसेज पे आना है इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है बहुत सारा सर्विसेज देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पे आपको जो है सर्च करना है UTI। तो यहीं पे आपको UTI का ही बहुत सारा सर्विस देखने के लिए मिलता है। तो आपको जो है इसमें से क्लिक करना है। इस प्रकार से आ जाएगा। ये सर्विस जो है कुछ दिनों से सही से काम नहीं कर रहा था और अब जो है ये प्रॉपर रूप से काम करने लगा है। यहाँ से आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और आपको लॉगिन होना है। इस प्रकार से आपको एक पॉपअप आएगा, इसे ओके करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP देगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि जब आप इस पे पहली बार आएंगे कुछ अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारा सारा चीज अपडेट है, भरा हुआ है। और यदि आप में जैसे डिटेल, नेम, ये सब यदि भरने के लिए बोले तो आपको भर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमारा जो है पैन कार्ड भी अपलोड है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से VLE अपडेटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसे ओके करना है। उसके बाद जो है इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जो है पैन कार्ड बनाने के लिए यह सर्विस बिल्कुल आपकी जो ID है एक्टिवेट हो चुकी है। आप यहाँ से पैन कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह सर्विस अब पूर्ण रूप से एक्टिवेट है और आप इसमें अब काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको काम कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके लिए जो है ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई न्यू पेन। इसी में आप आएंगे नीचे एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन, इस पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको फिजिकल मोड ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे पहले जो है यहाँ पे आप दो ऑप्शन मिलता है, एक फिजिकल मोड और दूसरा मिलता है डिजिटल मोड। डिजिटल मोड का मतलब हो गया कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसी से जो है हो जाएगा। और फिजिकल मोड में जो है सारा चीज आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा। ये आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए फिजिकल मोड में होगा कि आप जो है सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल मोड में जो है पैन कार्ड में आपका सिग्नेचर नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, NRI है या इंडियन है जो भी। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है पैन कार्ड मोड, बोथ फिजिकल एंड ई पेन। दूसरा मिलता है ई पेन ओनली, फिजिकल पेन कार्ड नॉट बी डिस्पैच, यानी कि इसमें जो आपका पैन कार्ड घर तक नहीं आएगा, सिर्फ आपको ई पेन मिलेगा, वो भी मेल पे। आपको दोनों पे टिक करना है और यदि आपको सिर्फ ई पेन चाहिए तो इस पे आप टिक कर लेंगे। ज्यादातर जो है बोथ पे ही टिक करता है, बोथ पे ही टिक करना चाहिए, क्योंकि मेल पे भी मिल जाना चाहिए और फिजिकल पेन जो है हमारे एड्रेस तक आना चाहिए। इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट करेंगे इस प्रकार से इसे ओके करना है। इसके बाद जो है आपका पैन फॉर्म खुल के आ जाता है। यहीं से आपको पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म को भरना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी VLE भाई पैन कार्ड सर्विस पर काम करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल काम करें। अब इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद जो है बहुत ही जल्द हम आपको इस पे नया वीडियो, नया पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वीडियो देने वाले हैं। क्योंकि अभी कस्टमर नहीं है इसलिए हम अभी आपको पूरा नहीं बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।